नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं यूपी ट्रिपल एससी 2021 24 अगस्त 2021 का एग्ज़ाम था। ये इसके अंदर से कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिसमें जीके है, साइंस है और रीजनिंग है, हिंदी है, इंग्लिश है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अपनी वीडियो का। भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। तो जैसे पहले नंबर पे दिया हुआ है शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी का जो शासनकाल है वो 1486 से और 1545 तक है। उसके बाद अकबर है। अकबर का जो है शासनकाल 1556 से 1605 रहा है। और अलाउद्दीन खिलजी का 1296 से 1316। उसके बाद इल्तुतमिश जो है 1211 से 1236। तो सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले इल्तुतमिश 1211, तो एक नंबर हो गया इनका। उसके बाद आ गए अलाउद्दीन खिलजी 2 नंबर। उसके बाद आ गए शेर शाह सूरी और उसके बाद आ गए अकबर। तो हमारा सबसे पहले 4 आया है, उसके बाद 3 आया है। पहले 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1, फिर 2। 4 3 1 2 ये सीरीज हमारी बन गई है। 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 के अनुसार यहाँ पर ऑप्शन बी दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा सही जवाब बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। इनमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ऑप्शन है तुकाराम, चैतन्य, नामदेव और शंकराचार्य। ये 4 नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इनके अंदर से ऑप्शन ए जो है सही जवाब बनता है। संत शिवाजी राव के समकालीन थे तुकाराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो हमारे पास लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स और लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इनके अंदर से हमारा ऑप्शन बी जो है लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स सही जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। चरक संहिता किससे संबंधित है? तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 4 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो 5वां क्वेश्चन ये है कि यहाँ दिया हुआ है कौन सा जोड़ा सही नहीं है। हम जानते हैं कि जो औरंगजेब की मृत्यु है वो 1707 के अंदर हुई है और ये 1709 दिया हुआ है जो गलत है। तो बाकी कलिंग युद्ध जो है 261 ये सही है। शक संवत की शुरुआत 78 AD है और मुस्लिम युग की शुरुआत 622 AD है। ये सभी तीनों सही हैं। ये हमारा गलत दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास 6th क्वेश्चन है। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो इनके अंदर से जो दादा भाई नौरोजी है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब बन जाता है, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 7th क्वेश्चन। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की स्थापना
दो होम रूलिंग शुरू की गई। तो ऑप्शन है यहाँ पर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। तो इनके अंदर से जो चार ऑप्शन है, इनके अंदर से हमारे पास तिलक और अरविंद घोष, नहीं ये गलत बता दिया हमने, जो स्टार्टिंग में बताया था ये है एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ही इसका सही जवाब बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8वां क्वेश्चन। तो देखिए इनके अंदर से जो ऑप्शन दिए हुए हैं, मिलान करना है हमने इनका। ब्रह्म समाज जो है किससे संबंधित है? राजा राम मोहन राय से। और रामकृष्ण मिशन है स्वामी विवेकानंद से। आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती से। और ऑप्शन डी रह गया सत्यशोधक समाज हमारा ज्योतिराव फुले से। तो इसके अनुसार हम जो भी बनेगा वो राइट आंसर इसका बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी। तो इनके अंदर से जो ऑप्शन डी है, महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखिए। 9th था ये, तो 10th में है देखिए। जब सुभाष चंद्र बोस जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसने दिया था? तो यहाँ पर जो सी ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन। सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो झेलम, रावी, चिनाव और व्यास। यहाँ पर चार ऑप्शन है, तो इसके अंदर से ऑप्शन सी हमारा चिनाव इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वसंत विषु होता है, ये 4 तारीख दी हुई हैं। इनके अंदर से जो ऑप्शन ए है 21 मार्च को होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। राजस्थान में खेतड़ी जो है परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम और इस्पात। तो इनके अंदर से ऑप्शन सी जो है तांबा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 13 के बाद हमारा 14th क्वेश्चन है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये असम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो यहाँ पर कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके अंदर से जो बीच की 2 नदी दी हुई हैं, सेकंड और थर्ड, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो ये दोनों हैं और ये बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास बैंक दर का अर्थ है। तो बैंक दर का क्या अर्थ होता है? ये बैंक दर का अर्थ है कि देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब बनता है। देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17वां क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? यदि आरबीआई नकद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर इसका क्या असर होगा? तो साख सर्जन जो है
बढ़ जाएगी, साख सर्जन बढ़ जाएगी इससे कोषानुपात को घटा देने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित और वैश्विक। तो इनके अंदर से ऑप्शन ए जो है पूंजीवादी सही जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 100 रुपये का जो नोट है किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? वो होता है भारत के आरबीआई गवर्नर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FEMA का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके अंदर से हमारा जो सही जवाब बनता है वो है ऑप्शन बी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 21वां, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब बनता है राज्य सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। यहाँ पर है जो मूल अधिकार मौलिक करते हुए राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो जो ऑप्शन सी है लास्ट में बोला है हमने राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये इसका सही जवाब बन जाता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहेगा 23 जो है, कहाँ है देखिए, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो किस से संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार ये अनुच्छेद 21A से संबंधित है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बन गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन रहता है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर, BN राव। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? तो अनुच्छेद 29 के अंदर, आर्टिकल 29 के अंदर ये निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, साइंस से है ये, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, क्या होते हैं? इनमें होते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन धारावाहक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा हमारे पास 27, प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? तो एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी का मापक है ये, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है हमारे पास 28, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम यह भी है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 29, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75% होता है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, संतरे में बहुतायत में होता है विटामिन C। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बनता है, विटामिन C। आगे है हमारे पास क्वेश्चन 31, ये मैथ के क्वेश्चन है, हमने पिछली वीडियो में सॉल्व करके आपको दिखा दिया है। मैथ के क्वेश्चन करने के बाद हमारे पास आ गए हिंदी के क्वेश्चन। तो हिंदी का क्वेश्चन फर्स्ट जो 36 है, एकल का विलोम क्या है? बहुल। और दर्प का पर्यायवाची कौन सा है? ये है अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 38,
मन को हरने वाला वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनना है। तो मन को हरने वाला होता है मनोहर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 39, गागर में सागर भरना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो ये होता है थोड़े में बहुत कुछ कर देना, थोड़े में बहुत कहना। 39 के बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें से महत्वाकांक्षा जो है कौन से रूप में सही लिखा हुआ है। महत्वाकांक्षा ऑप्शन सी, सी नहीं है ये, हाँ सी ही है ऑप्शन, ये वाला सही तरीके से लिखा गया है। आकांक्षा के लिए ए यहाँ पर लिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 41 से 43 तक जो ये एक पैसेज दिया हुआ है इसके अनुसार हमने करने हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को ही देख लेते हैं, हमारे पास क्या है। मैनी साइडेड पर्सनैलिटी मीन्स, मैनी साइड पर्सनैलिटी कौन सा होता है, जो सभी गुणवत्ता रखता है। ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, बहुत कार्य करने में मतलब ये रुचि रखता है। तो ये सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाता है। उसके बाद पंडित नेहरू एंजॉयड, पंडित नेहरू किस किस चीज़ के लिए इन्होंने एंजॉय किया है, ये हमने देखना है इस लेसन के अंदर जो भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो पंडित नेहरू वाज मैनी साइडेड पर्सनैलिटी, ही एंजॉयड। देखिए इसके अंदर कई चीज़ दी हुई है यहाँ पर। तो उन्होंने किस किस चीज़ का एंजॉय किया है, रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स, एंजॉयड फाइटिंग पॉलिटिकल सोशल एविल्स, और इस तरह से। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, ये दिया हुआ है उन्होंने किस किस चीज़ का एंजॉय किया है, रीडिंग बुक्स ये भी किया है, ये भी किया है, और रजिस्टिंग ये क्या लिखा हुआ है, टायरानी, इसका भी किया हुआ है। तो ये सभी इस क्वेश्चन के राइट आंसर बन जाते हैं। डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, बहुत सारी मतलब ये सभी चीज़ें और अन्य चीज़ें भी है, अन्य भी सभी। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट पंडित नेहरू पॉइंट ऑफ व्यू, जो उनको सोचने का विचार था, पॉइंट ऑफ व्यू दृष्टिकोण था, वो कैसा था, कौन सी लाइनें यहाँ पर दर्शाती हैं इनके इस पैसेज के अनुसार। तो पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार हमने देखना है यहाँ पर 43 क्वेश्चन है ये। साइंस एंड ह्यूमैनिज्म आर इक्वली इम्पोर्टेंट, ये इनकी विचारधारा को दर्शा रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे एज ए साइंटिस्ट ही रिफ्यूज टू बिलीव इन ए सेल्फ प्रोक्लेम्ड नॉन बिलीवर, ही लव्ड अफर्मिंग हिज फेथ इन लाइफ। तो ऐसे हम ये जो थर्ड है इसका राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास साइनोनियम, साइनोनियम ऑफ द फॉलोइंग फेमस, फेमस जो है, फेमस का साइनोनियम पॉपुलर होता है, प्रसिद्ध मीनिंग है दोनों का। और एंटोनियम ऑफ द ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, पारदर्शी, और उसका उल्टा होता है ओपाक। तो ये इंग्लिश के हो गए सभी क्वेश्चन। इसके बाद आता है ये रीजनिंग आ गई है। रीजनिंग जैसे पक्षी विज्ञानी को पक्षी का ज्ञान होता है, नरी विज्ञानी को मानव का ज्ञान होता है, ये तो ये हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारे पास, उस शब्द का चयन कीजिए जो सबसे अलग है। तो दही, मक्खन और पनीर ये सभी दूध से बन जाते हैं, लेकिन तेल जो है अलग हो गया है, तो यहाँ ये इसका सही जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रीजनिंग का ही क्वेश्चन चले हुए हैं। जैसे 48 में जैसे इसने दिया हुआ है यहाँ पर P से 1 प्लस करके क्या हुआ गया, R से 1 कम करके क्या हुआ गया, O से 1 प्लस P, D से 1 कम C, U से 1 प्लस V। एक बार 1 प्लस है, एक बार 1 माइनस है। तो C का E बनाया है, आगे 2 प्लस कर दिए हैं, T का U है। तो हम देखते हैं 1 प्लस 1 माइनस करते जाएंगे, और यहाँ पर C जो है, C का E, C वाले स्थान पर C हमारा क्या है, PRODUTIONS। तो इसके अंदर 5 और 5 10, ये C जो है बीच में आता है बिल्कुल, इसमें से 2 माइनस करने हैं हमने। तो देखिए सभी में से ये लैंग्वेज आगे लेनी है, O का 1 प्लस कर देंगे तो P बन गया, और R में से 1 कम कर दिया तो क्या हुआ गया है, I का 1 प्लस J, E जो है 1 कम D, N का 1 प्लस O, T का 2 प्लस करना, अब यहाँ पे V आ गया। तो इस तरह से ये बन जाएगा, हमारा राइट आंसर बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा। रीता जो है लड़की है यहाँ पर, और इशारा करते हुए निखिल ने कहा यहाँ ये एक लड़का हो गया, तो मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो रीता की माँ, ये इनकी बुआ बनती है, मतलब रीता की माँ, मैं उनकी माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। रीता जो है, रीता और निखिल के पिताजी इसमें भाई बहन हो गए हैं। निखिल का पिता जो है रीता का भाई लगता है, तो इसलिए वो निखिल की बुआ है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, 25 अगस्त को गुरुवार है यहाँ पर। जैसे 25 को गुरुवार दिया हुआ है, तो 25 के बाद 26, 27, 28 और 29 आ गया। तो यहाँ गुरुवार है, थर्सडे हो गया, ये फ्राइडे हो गया, और ये सैटरडे हो गया, उसके बाद ये संडे हो गया, और ये मंडे हो गया। तो 29 को मंडे आ गया, तो 29 से पहले जो आएगा 22, फिर 15, और 15 के बाद 8 और 1, इस तरह से 5 जो है मंडे बन गए हैं सोमवार। सोमवार की संख्या हो गई 5। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बन जाता है। 50वें क्वेश्चन के बाद ये आगे जो है, यहाँ पर आ गए, ये क्वेश्चन होते हैं करंट अफेयर्स। करंट अफेयर जो है हमारा चेंज ही हो जाता है, तो इसको करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ से देख लेते हैं हमारे जीके के कुछ क्वेश्चन। करंट अफेयर्स तो हर बार चेंज ही होएगा। तो कितने राज्य हैं जो भारतीय राज्य बताने, इसके अंदर नेपाल से सीमा साझा करते हैं। तो हमारे पास नेपाल से सीमा साझा करने वाले हैं उत्तराखंड, एक तो है उत्तराखंड हो गया, और उत्तर प्रदेश हो गया, उसके बाद बिहार हो गया है, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल हो गया, और सिक्किम हो गया। तो ये हमारे 5 राज्य हैं जो
नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब बन जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी है सान जोस, तो ये राइट आंसर बनता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 62 के बाद 63 क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा इनमें से कौन सी है? तो ऑप्शन बी जो है मलयालम इसका राइट आंसर बनता है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 64, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? तो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हो गया, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है ऑप्शन ए सितंबर 14 को। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 66, सार्क का सदस्य कौन सा देश इनके अंदर से नहीं है? तो यहाँ पर नेपाल, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान और म्यांमार ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनके अंदर से ऑप्शन डी म्यांमार सही जवाब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास 67 क्या है देखिए, इनमें से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो ये ऑप्शन सी है औरंगाबाद के अंदर हैं अजंता और एलोरा की गुफाएं। ओणम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का एक सांस्कृतिक उत्सव है? तो ओणम जो है केरल का एक सांस्कृतिक उत्सव है, त्यौहार है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 67, 68, 69 पे चलते हैं, इनमें से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध जो है सबसे नज़दीक है। तो इसके लिए शुरू के 3 जो बीएसपी एक पार्टी का नाम है वैसे तो, यहाँ पर जैसे बुध, शुक्र और पृथ्वी, ये पहले 3 नंबर हैं, पहले 3 ग्रह हैं ये। बीएसपी ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को आप जानते होंगे। तो बी से बुध हो गया और एस से शुक्र हो जाएगा और पी से पृथ्वी हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बना है बुध बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नोबल पुरस्कार जीतने वाला प्रथम एशियाई कौन थे? तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर जी आंसर बनता है, रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन सी। तो ये थे हमारी वीडियो के कुछ क्वेश्चन जो यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।